पाजी, आज की शुरुआत मैं मैनपुरी से कर रहा हूँ। बातचीत का सिलसिला बहुत सारा है, बहुत लंबा है। जी हाँ पाजी, चीन की तरफ एक तरफ बात चल रही है, एक तरफ पेट्रोल डीजल को लेकर बात है, लॉकडाउन को लेकर बात है। मैनपुरी में बताया कि लॉकडाउन है, अभी कुछ केसेस निकल आए, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। आगे तक का सफ़र करेंगे, लेकिन आज जो शुरुआत है भैया जी कहीं की, वो मैनपुरी से। भोगांव है, तहसील है मैनपुरी की। हाँ, क्या है? मैनपुरी की तहसील है। तहसील है जी, तहसील है। भोगांव काहे के लिए मशहूर है? भोगांव किसी चीज़ के लिए मशहूर नहीं है। भोगांव मशहूर नहीं है। मशहूर नहीं है, नॉर्मल है। हाँ जी, नॉर्मल है। हमें बताया कि भोगांव में बहुत मशहूर लोग हैं। नहीं, मशहूर तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई वो नहीं है। अच्छा, हाँ, नॉर्मल। तुम क्या कहते हो? आज से तो खुलो मार्केट, हाँ, इतने दिन से बंद ही है वो, पूरा सेल ही तो आज खुलो। आज खुला? आज खुला थोड़ा। मार्केट तो आज ही खुला है। अच्छा, मार्केट आज खुला है, 10 दिन से मार्केट क्लोज था। वो भी आधा खुला हुआ है। हाफ है, हाफ नहीं है। हाफ है, आप नहीं है। और दुकानदार यहाँ के भुखमरी के स्टेज पे पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं है सब यहाँ परेशान है सब। यहाँ बहुत बुरा हाल है, परेशानी इतनी है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। चलो आगे बढ़ो। निकल जाओ। सब ठीक है? इस संबंध में बात कर रहे हैं आप। अरे हमने पूछा कि भोगांव काहे के लिए मशहूर है? भोगांव सादगी के लिए था। हैं? सादगी के लिए। अच्छा, बड़ी सादगी है। जी हाँ। सादे कपड़े पहने जाते हैं यहाँ पे। हाँ, सादे कपड़े नहीं, विचार सादगी के हैं। विचार सादगी के, जी, जी। सात्विक है। जी, जैसे मतलब सात्विक विचार कैसे रखते हैं? यहाँ पर कोई कुछ भी किसी के साथ अपना कानून चलाए, मगर यहाँ के आदमी बेचारा कुछ कहता नहीं है, झेल लेता, सह लेता है। ये हो रहा है यहाँ पे, कोई कहना सुनने वाला है नहीं किसी परेशानी को। आदमी झेल लेता है यहाँ पे। क्या करें, मजबूर है। अच्छा, आदमी बहुत सहनशील है। क्या करना चाहिए बोलिए? प्रश्न हमारे को सुनने नहीं आते, पूछने नहीं आते, क्या समस्या है किसके लिए? सादगी है यहाँ पे, इसीलिए धन्यवाद। बहुत सादगी है। आप हमारा क्या देखते हैं? आपका चैनल, न्यूज़ चैनल हाँ, देखते हैं। आ ही नहीं रहा, छोटा हो गया। छोटा हो गया। हैं? छोटा हो गया। अरे और सब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भुगांव में क्या मशहूर है? भुगांव का हैं? अरे क्या मशहूर है यहाँ के? चाचा क्या कह रहे हैं आप? क्या इसका नाम है भूलगांव। है? भूलगांव यहाँ जो भी पहली बार आता है वो कुछ ना कुछ भूल जाता है। अच्छा, भूलगांव को चारों तरफ जो है चार मजार बनी हुई है, मजार। हाँ, तो यहाँ जो भी पहली बार आता है वो कुछ ना कुछ भूल जाता है। ये बात सही है चाचा? क्या ये बिल्कुल। इसीलिए इसका नाम भूलगांव रखा गया है? इसीलिए इसका नाम भूलगांव रखा गया। और चाचा कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के मशहूर क्या है? यही पहचान है। ऐसा है ना, जो पहली बार आता है तो वो पहली बार में आगे बनता है यहाँ पे। है? सच्चाई क्या क्या हो जाता है? भूलगांव नहीं, यहाँ जो आदमी आता है पहली बार, क्या हो जाता है? मतलब भूला लग जाता है। भूला लग जाता है। भूला लग जाता है मतलब आदमी भूल जाता है। हाँ, भूल जाता है, कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। हमको एक चीज छोड़नी है। क्या चीज? हाँ, वो ये जो पाजी है ना, हाँ, इन्हें भी छोड़ देंगे आज। तो लाला जी आपका चैनल देख रहे हैं? हैं? आपका ये न्यूज़ चैनल देख रहे हैं? हाँ, देखो चैनल देखो, वैसे बहुत बढ़िया चैनल देखो। चैनल बहुत अच्छा लगता है। हाँ, चैनल बहुत अच्छा लगता है। इसमें कितने छोर। जोहार पाजी, हर जगह हर शहर में। कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ निकल रहे हैं? पिकनिक पे जा रहे हैं? नहीं, घूम रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही खाली है क्या? ठलुआ हैं? ठलुआ है। ये जगह कौन सी है? भोगांव, यहाँ के मैनपुरी, हैं? डिस्ट्रिक्ट तो मैनपुरी। भोगांव में क्या मशहूर है? कुछ नहीं मशहूर है, बस छोटा सा कस्बा है जी। क्या बोला? ठलुआ? ठलुआ यहाँ क्या करें, काम धंधा है नहीं कुछ, लॉकडाउन चल रहा है तो क्या हो गया ठलुआ? और क्या करें, फिर कहाँ जाए? ये अच्छा शब्द है यार, ठलुआ। ठलुआ माने बेकार है। खुद ही कह रहे हो बेकार है। और क्या करें फिर बता? अरे भले मानुस घर है ना तुम्हारा, कोई मांस वास खाए? नहीं, अभी तो आने सौदा लेने जाते बच्चे की। तो
तो सौदा ही जब लेने जाना है तभी तो लगाना है। अरे सामने बगल में घर है, सामने वो है। और एक झटका वही सामने से सामने के बीच में झटका लगता है बस। अब आगे तो रोकना लिया है, आगे तो रोक नहीं लेगा। आएगी तो रोक नहीं लेगा कोई, लेकिन करेंगे नहीं। नहीं करेंगे क्यों नहीं, पर भी थोड़ा अब दिन भर में बाद गर्मी में का यार काम तो लग कम से कम करना। हाँ? अरे यूज है, सब बातें हैं। हाँ? बस सौदा ले जा रहे बच्चे के लिए। हाँ। पर घर में फिर दिन भर घर में तो रहते ही हैं। हाँ? तो क्या हो, तो क्या हो तू? बेकार है समय तो हलवा है। भैया जी आओ, कहाँ हाल है आपका भैया? भैया ठीक है, तुम कैसे हो? हाँ बात भैया, कोरोना की वजह से बड़ा दिक्कत हो रही है, इधर उधर घूम रहे हैं। क्यों? तो कोरोना में घर में बैठना चाहिए, घूमना चाहिए। अरे भाई रुपए अब एटीएम से रुपए निकालने जा रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही भाई। तो निकलना ही पड़ेगा भाई साहब, काम कर लिए तो निकलना ही पड़ेगा। ये मानो बहुत स्थिति गंभीर हो रही है। अच्छा, गंभीर तो ऐसे जैसे सट के चल रहे हो ना, तो गंभीर तो हो ही जाएगी। 10-12 दिन ये बांध लो इसको, तफरी ना सूझे तुम्हें, बांध लो इसको, बांध लो इसको। 10-12 दिन बाद तो निकला हूँ आज। हाँ, तो दुबले लग रहे हो कुछ। और क्या जी, दुबले तो हो ही जाएंगे। काफी 10-12 दिन में ही दुबला गए काफी। हाँ जी, 3 महीने का लॉकडाउन में पूरा आदमी खत्म हो चुका है। ये मानो व्यवस्था गड़बड़ है सब घर की। चलो ठीक करो सब, जाओ घर में रहो, बचाओ अपने को। कहाँ जा रहे हो तुम? इतना दूर दूर कैसे बैठे हो? हाँ? बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से दूर दूर बैठे हो? दूर बैठ जाओ, थोड़ा दूर दूर बैठो। कितना दूर है? अबे हमको देख के दूर दूर बैठ गए भाई, सबके बैठे थे। चलो जाओ। गलियों गलियों चप्पा चप्पा अबलम चपलम लारे लप्पा तौबा तौबा रब्बा रब्बा जी 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 जी। भाजी भुगांव जो है बड़ा मशहूर है। 2 आदमी थैला लेके चलते हैं, तीसरा आदमी जो है आदमी को लेके चलता है। यही इस शहर की खासियत है। भाई हंसे क्यों? ये तो बड़ी मशहूर शहर है। मशहूर शहर है, भुगांव शहर है। हाँ? मशहूर शहर है बिल्कुल। यहाँ के मशहूर क्या है? यहाँ की हंसी मशहूर है। हंसी? तो एक आदमी दो थैले लेके चल, एक थैला 2 आदमी लेके चल रहे हैं। हाँ। इस्तेमाल पीपल मंडी में खड़े हो, भारतीय स्टेट बैंक के सामने। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं? हाँ बढ़िया बढ़िया। तो डॉक्टर मनोज जैन आप ही हैं? हाँ जी, हम ही हैं। कितने चीज़ों का इलाज करते हैं आप? ये डायबिटीज, थायराइड, गठिया, चर्म रोग, मानसिक अरे रोग, ये भूल गए आप, गुप्त रोग? गुप्त रोग भी, हाँ, पेट रोग, पेट रोग, चर्म रोग, चर्म रोग। सारा इलाज कर देते हैं आप? हाँ, फल सब्जी मसालों आप कोरोना का कुछ इलाज ढूंढा है? हाँ, कोरोना का इलाज है इसमें। है? अरे यार रुको यार, हटो, कहाँ गए? हाँ इधर। हाजी पिछले 3.5 महीने से घूमते जब मैं यहाँ भोगांव में आया, मुझे मालूम है भोगांव में क्या मशहूर है सबसे ज्यादा। यहाँ का क्या मशहूर है सबसे ज्यादा? साड़ी और कपूर। हाँ, जो भी है तुम्हें मालूम है। तो यहाँ 3.5 महीने बाद मुझे कोरोना का इलाज मिला। डॉक्टर मनोज जैन, शाकाहार विशेषज्ञ, निदेशक शाकाहार चिकित्सा एवं शोध केंद्र। तो कोरोना में कैसे इलाज करेंगे? कोरोना में ये आपका ये आता है गुर्च है, ये गुर्च अमृता जिसको बोलते हैं। हाँ, जिसको हम बाबा रामदेव कहते हैं। हाँ, वो हाँ। वही काम करेगा इसमें। तो गुर्च को लेके गुर्च को कुचलिए, कुचलने के बाद इसको गर्म पानी में उबालिए, बॉईल करके काढ़ा बना के पीना है इसको। है गुर्च को। हाँ, आप तो कह रहे तो सब्जी में काम नहीं है। गुर्च रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी ही पड़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गुर्ची सबसे ज्यादा काम कर रही है। गुर्च माने वही जो गुर्च होती है, अमर बेल जिसे कहते हैं, जैसे मैं बाबा रामदेव कहता हूँ। हाँ हाँ, दुनिया उसको बाबा रामदेव के नाम से जान रही है आजकल। है? बदले लग रहे हैं वैसे तुम टीवी पे आते हो वही हो? कौन वही? बदले लग रहे हैं वैसे आप। भैया जी हो आप? बदले लग रहे हैं वैसे। बदले ना आए भैया जी, टीवी में देखा सोई है भैया। वाह भाई वाह। अरे डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? अरे आओ यार डॉक्टर साहब। तो बाजी आज इन सारे रोगों का तो इलाज है ही है। कोरोना का ये है कि वो गुर्च लेके कूचना है। अरे अब उसका नाम अलग बदलना पड़ेगा हमें। कूचिए कसके कुचल लो इसको। हाँ। और कुचल के पानी में उबालो 4 गिलास पानी में। जब 1 गिलास पानी रह जाए तब उसको उबाल के पिलो सुबह अच्छा शाम। डॉक्टर साहब सारा इलाज ढूंढा, ये बालों का कुछ नहीं ढूंढा? कुछ
बालों का नहीं, बालों का क्या बताइए, ये फैक्टर है, बाल क्या करेंगे इसमें। क्या इलाज बताया डॉक्टर साहब ने? गुप्त रोग का बताया है, डायबिटीज बताया है। क्या बताया? गुप्त रोग का डायबिटीज। दिमाग वही जाता है जहाँ कीड़ा है। बूढ़े लोग वहीं जाएंगे, हैं? नए लोगों को परेशानी नहीं होती है, बूढ़े लोग वहीं। चलो आप बाजी, गुर्च वाला ध्यान रखिए, कोरोना इस समय, और कहीं नहीं जाइए। चलिए आइए, क्या सुना? बिल्कुल, क्या सुना? कि ये जो आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, हाँ। उसके लिए उन्होंने एक बता रहे हैं कि जो गुच्छ का काढ़ा होता है, उससे जो है बहुत शरीर के लिए फायदेमंद है। आप उसको जो है पर डे जो है यूज़ कीजिए और उससे जो है कोरोना से बच सकते हैं। क्या नाम हो गया? कोरोना से बचाया जा सकता है। क्या नाम हो गया? ब्रजेश, बढ़िया आदमी। हाँ नमस्ते। हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सैफ, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर। अच्छा, कहाँ रहते हो? जामा मस्जिद के सामने। यहीं पे जामा मस्जिद सामने। पढ़ाई करने जाते हो? हाँ, कौन से क्लास में? 3 5th। तुम बड़े हो? ये बड़ा है? बड़े तो तुम लग रहे हो। लंबाई में हमसे बड़े हैं, और ये उम्र में बड़ा है। ये उम्र में बड़ा है। दोनों बड़े होनहार हो भाई। और तो सब ठीक है, तुम पूछो हमसे कुछ। और क्या हाल चाल है आपके? हमारे तो ठीक ही हाल चाल, मिजाज तो ठीक ही है। अब ये है कि दिन भर ज़्यादा घूमते हैं तो पसीना भी ज़्यादा आता है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। और आप कौन बहुत देखते हैं अपनी फिल्म में, वो चैनल में, न्यूज़ 18 में। हैं? न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18। हमें? अच्छा, हमें जानते हो? अच्छा, हमें भाई अच्छा लगा, हम भी तुम्हारे बगल में खड़े जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। ये लो भाई फोटो। और आपका नाम क्या है? हैं? कसीमा ठीक है आप? कौन से क्लास में पढ़े हैं? आप ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ भाई। आजकल बच्चे पूछ रहे हैं कैसे हैं, और जब अगर बच्चे पूछने लगे हालचाल तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है। मैं अच्छा हूँ, कैसी हैं आप? बढ़िया। कौन से क्लास में हैं? तीसरे में। अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ाई वढ़ाई से ठीक चल रही है, बहुत अच्छी बात बाजी। छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बातचीत करते रहना चाहिए भाई। बड़े बड़ों से बात करते करते कभी कभी चीज़ें। तो बाजी ये इधर चले, अरे क्यों भौंक रहे हो? ये बाजी इधर सिंधी गली है, ये इधर से चले जाओ पतली गली तो सिंधी गली, ऐसे। अरे हाँ, पूरा पार है। पार ही होगा, ये सिंधी गली पार ही होगा, आधा कहाँ होगा। परिवार साथ बैठे हो? हाँ जी, सब बढ़िया है? हाँ जी, सब बढ़िया एकदम। तो आप यहीं भोगांव के रहने वाले? हाँ जी, हम यहीं के रहने वाले। कितने साल हो गए आपको यहाँ? हमारा जन्म ही यहीं का ही है। भोगांव का? जी, हमारा भोगांव। मैंने देखा गुरुद्वारा सिंधी गली देखा। सिंधी गली में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नलिन के सामने। हाँ। वाले है ना, उनके ठीक सामने वाली गली में है। सिंधी गली के सामने? सिंधी गली में ही है। आप सिंधी गली में ही है? हाँ जी, सिंधी गली। भाजी यहाँ बड़ी मशहूर पंजाबी कॉलोनी है सिंधी गली। तो ये आप लोग पाकिस्तान से आए होंगे इधर? नहीं, वो पापा हमारे आए हुए हैं। हाँ वही लोग। जी जी, हाँ जी, वो यहाँ आकर सेटल हुए होंगे भोगांव में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी भाजी, मैनपुरी में भोगांव में ये जो सिंधी गली है, वहाँ जो पाकिस्तान से लोग आए वो यहाँ पे सेटल हुए आके। अरे सुनाई नहीं दे, नाराज ना हुई है? अरे भोगांव है, ये क्या लिए जा रहे हैं? पानी है। ये कहाँ, कौन सा कोई खास पानी है? फिर ऐसे ग्लास में लेके बाजार में ऐसे ही जा रहे पानी। पानी तो नहीं है ये? पीने वाला नहीं है। अच्छा, चढ़ाने वाला है। बड़े जीदार आदमी है, चौराहे में लेके घूम रहे हैं। गजब है भाई। हाँ, मास्क हटा के दिखा दो। मास्क तो मोदी जी ने कहा है, वो कैसे हटा देंगे? नेक हटा के दिखा दो भैया। नेक हटा दो है? नेक हटा दो मतलब जरा थोड़ा सा हटा दो। कहाँ नेक हटा दो बस है? नेक हटा दो तो बात। पहले ये बताओ ये क्या है? पानी गंगा जल है, एसिड है। हाँ, सर्राफे का काम करते हैं तो एसिड होगा। नेक हटा दें। सही है। भोगांव हाँ, भोगांव का मशहूर क्या है? भोगांव का सब चीज मशहूर हाँ? है, रबड़ी मशहूर है, हर चीज मशहूर है भोगांव। और
सब ठीक है। एक चीज बताओ कोई खास जो सबसे वही समझ गए आदमी बहुत मशहूर है भाजी गाँव का आदमी बहुत मशहूर है। उसके कारनामे ऐसे ऐसे हैं जैसे एक थैला मैंने दिखाया था 2 आदमी लेके चल रहे थे, तीसरा आदमी उस आदमी को लेके चल रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, वो गाँव बहुत मशहूर है पाजी। उड़ते परिंदों से सीखी है जो इंडिया। अच्छा भैया भैया कौन है? भाई है, मेरा भाई है। क्या है? भाई है, इसका बड़ा भाई है ब्रदर है जी। बोलते रहे जी। पूछ रहे कौन से चैनल से आप आए हो? दूरदर्शन चैनल से हो क्या आप? कौन से चैनल से आए हो? अंग्रेज जानते हैं, भाई अंग्रेज हम जानते, पढ़े लिखे ना है। अरे सर इसका कोई चैनल होगा ना आपका? कौन सा चैनल है इसका जो हम लोग देखें इसे? नहीं पढ़ रही। कौन है? क्या बोलेंगे? समझने पढ़ नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा है, गुड। अच्छा है आपका चैनल, अच्छा है। अच्छा है चैनल आपका, अच्छा है चैनल। गुड लग है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है चैनल, बढ़िया आपका। सर भैया कहनो ना, भैया कहनो ना। हम आपका बहुत पसंद करते। समझ गया समझ गया। समझ में नहीं आ रहा है। कोई हिंदी टाइपिंग में नहीं है क्या आपके साथ? हिंदी नहीं है कोई? हिंदी टाइपर होगा कोई? हिंदी टाइपर? हाँ। आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे ना मेरी? संतुष्ट कैसे हो गए आप? अब जैसे भी करो। आपका कोई चैनल होगा सर, इसका क्या मतलब है आपका? लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है ना आपका? क्यों यार? चलो समझ ना पा रहे। अरे कछू बोलो, उल्टी सीधी कछू बोलो। कछू बोलो, कछू बोलो जी। कछू मास्क लगाए हैं सब लोग, मास्क लगाए, बहुत बढ़िया है। आप अच्छी इनकारी कर रहे हैं। और क्या बोले? जागरूक कर रहे हैं ना आप लोग? देश हित का काम है, देश हित का काम है। देश का काम अच्छा कर रहे हैं। हो गया। मैं सफर में हूँ, खोया नहीं। मैं सफर में हूँ, खोया नहीं। क्या देख रहे हैं? लाइव देख रहे थे, लाइव चल रहा हुआ। लाइव नहीं आ रहा ना? आपका ही देख रहे थे। अच्छा भैया जी आ रहा है। भाजी हाँ भैया जी आ रहा है, देख लो। देखे अब तुम ही देख लो या हम देख ले, एक ही जना देख लो। तुम देख लो यार। कहाँ का है? एटा का है? एटा का एटा कहाँ है? पास में ही है एटा तो। थोड़े पास ही 50 किलोमीटर है। हाँ 50 किलोमीटर आता है बेटा यहाँ से। 50 किलोमीटर एटा है। एटा में आ रहा है, एटा का आ रहा है। भैया जी कहीं, भैया जी कहीं आ रहा है एटा का। का क्या एटा का आ रहा कह रहे हो? आपको तो देखने आए हैं, हम तो आपको देखने आए हैं। तो चलो ले चलो, कुछ जहाँ ले चलना वाले। चलिए चाय पानी करिए कब? आप तो हमारे कस्बे में आए हो। बोलो बोलो बोलो। क्या राय है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आपकी? बताओ। यहाँ पे तो पालन हो रहा है, एक भी मरीज नहीं है हमारे नगर में। सब सोशल डिस्टेंसिंग में चल रहे हैं। नहीं अभी तो नहीं है, अभी तो आपको देख के, ये तो आपको देखने आए हैं। देखने आए, सब देखने आए, सब देखने आए। नई चीज आ जाती है नगर में तो लोगों में उत्साह हो जाता है। नई चीज देखने आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो नई चीज आई है। कैमरा वगैरह लग रहा है ना, हाँ इसको देख रहे हैं। तो नई चीज देखो भी। तो हमारे लिए सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना हो। नहीं हम लोग देख लो भाई, तुम भी देखो। देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। शगुन मनावे ना। शादी हो रही है? बारात जा रही? कहाँ जा रही? मैनपुरी। मैनपुरी तो बगल में है।
भाजी अब सोशल डिस्टेंसिंग रखते रखते उसका कानून पालन करते करते बीच बीच में भूल जाते हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कौन सी ऐसी बात है, अरे ठीक तो है, कोई ऐसी बात नहीं। शादी है? शादी है, शादी तो है ही है। हाँ लड़के की, बहुत अच्छा है, बढ़िया तो है, तो गाना क्यों रुक गया? आपने रुकवा दिया। अरे हमने रुकवा दिया? और किसने? अरे भाई ऐसा ना करो भाई, गाना गाओ तो, कितना अच्छा तो गा रहे थे, गाओ गाओ गाओ। अरे क्यों नहीं गए? अरे सगुन की चीज है, गा रहे थे आप लोग, गाइए। शगुन कहाँ है? हाँ शगुन तो आपने आगे खत्म कर दिया। मेरे खत्म, तो मैं चला जाऊँ, चला जाऊँ? अरे भाई शादी हो रही है ना। बाजी शादी में अब एक नई चीज़ जुड़ गई है, और वो जुड़ गई है सोशल डिस्टेंसिंग। तो अब गांव में हो शादी चाहे शहर में, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला जो है लगाया जा रहा है, हर जगह लगाया जा रहा है। कई लोग जा रहे हैं शादी में? 15 लोग। हाँ 15 लोग। अरे तो 20 लोग तो अलाउड है, 15 ही जा रहे हैं। तो आप अलाउड हैं तो आप उसको परमिशन दे दें, हम ले जाएंगे 20। पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। हाँ फूफा हैं? फूफा हैं। हाँ शादी में फूफा ना मिले तो हो ही नहीं सकता। नाराज तो नहीं होते हैं फूफा जी? नहीं नाराज नहीं होते। मुंह तो नहीं, फूफा जी नाराज नहीं होते, फूफा जी मुंह फुला लेते हैं। अरे हर घर से, हाँ अपने घर में ही अगर 20 आदमी हैं या 50 हैं, हाँ, और उसमें 5 जगह जा रहे हैं, तब क्या करेंगे? ये तो बात सही है। नहीं आप उसमें खत्म कर देंगे। नहीं ये तो दिक्कत तो आ रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। जिसको नहीं ले जाएंगे वही परेशान होगा, वही कहेगा आप हमें क्यों नहीं ले जा रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। आज के हमारी गवर्नमेंट इतना हाँ। पैसा खर्च कर रही है, हाँ। सारा कुछ, हाँ तो उस चीज को हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। हाँ हाँ उसी हिसाब से हम लोग भी उसी हिसाब से ही जा रहे हैं। तो आपने तो नए कपड़े सब पहन के तैयार हो गए हैं। तो आज तो बस फूफा जी नाराज, मुंह लटका लेते हैं फूफा जी। अरे फूफा जी लटका ले तो क्या दिक्कत है? फूफा जी हमेशा शादी में फूफा जी ही सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं। हाँ, नाराज रहते हैं तो मन जाएंगे वो। मन जाएंगे फूफा जी? अब बुआ? अरे बुआ मन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बुआ जी मानते नहीं है। भैया शुभकामनाएं बहुत बहुत, खूब बढ़िया। हाँ 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 एक बार जो आके उसको शुभकामनाएं तो दे दे, कितना बढ़िया दूल्हा है, कितना अच्छा है। हाँ हाँ पाजी, खूब शुभकामनाएं बेटा, खूब मंगल हो, खूब अच्छा हो। क्या नाम है? आकाश। आकाश, बहुत अच्छा, शादी हो रही है। अरे मेहंदी दिखा दो अपनी बस। वाह पाजी क्या बात है। और देखिए शादी में फूफा भी होते हैं, बुआ भी होते हैं, और एक होते हैं कैमरामैन। हाँ पाजी, ये एक फोटो को 4 बार खींचते हैं। खींच लिया इन्होंने, ठीक है ना? ठीक है। मुस्कुराता भी है ये, माँ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। पाजी चलो, बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं आया जाता है। चलो निकलो बाहर, आ जाओ पाजी, आ जाओ। हाँ जाओ। अच्छा फूफा जी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। फूफा जी नाराज ना हो आप। अरे मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत। मैं जा रहा हूँ फूफा जी, नाराज ना हो। नारायण दावत खा के जाए आप। अरे आप कह रहे दावत खा, जब हम जाने लगे तब कह रहे दावत खा लो हैं, और जब मैं कह रहा था रुकना चाहता हूँ तब आपने बोला नहीं। रुकना नहीं, हाँ, ये सारी बीमारी नहीं होती आपके साथ तो बात अलग है। हाँ लेकिन फूफा जी, लेकिन ये गांव है, ये देहात है, बिल्कुल ठेठ देहात। हाँ ये तो सही है। ऐसा थोड़ी ना फूफा जी से सारी बात उल्टी ही बोलते हैं। फूफा जी कुछ बातें सही बोलते हैं। इन्होंने कहा ये ठेठ गांव है। चलो आ भाई, फूफा जी का ध्यान रखिएगा। आगे है गाड़ी, आगे हैं? बताइए। गाड़ी वाड़ी में बैठा के ले जाइए फूफा जी को, और सबसे आगे जाएंगे फूफा जी और गाड़ी। नहीं फूफा जी के पास तो अपनी गाड़ी है, लेकिन फिर भी फूफा जी को गाड़ी में बैठा के ले जाइए, है ना? सबको आगे ले जाएंगे बैठा के। फूफा जी को ध्यान रखिए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फूफा जी नमस्ते। आओ भाई फूफा, सब लोग यहाँ खड़े हैं, तुम अपना सो रहे थे? तुम सो रहे थे तो पैर तो रखे ऊपर थे आसमान पे। ये सब लोग यहाँ खड़े हैं और तुम वहां पे सो रहे हो पंखे में, हैं? अरे तो तुम, अरे हमने जो सवाल पूछा तो हैं? कितना समझाता मंत्राने, बहुत परेशान कर लेता। पुलिस आएगी अड़े गई यहाँ पे, समझ में नहीं आती। अब चाहते हो तो वहां से निकल पाएगी, आएगी गुंडागर्दी नहीं दिखाई पाता। एक बोलो।
क्या हुआ, क्या परेशानी क्या है? बात ये है कि यहाँ भीड़ चैन न लगने देती, भीड़ करती है परेशान। अब लेडीज आ रही है बिनते में लड़ाई तो करें ना ना कछु के भाई अंत हाथ पकड़े मैं बाहर न फेंक सकते, समझाई तो सकता, समझ में आती नहीं। भाई दूर दूर खड़ा हुआ करो ना, काहे हल्ला मचाए हो एकदम, दूर दूर खड़े हुआ करो, एक साथ सब घुसे हो। सर जो चौकी से गाड़ी पुलिस आती रहती है सर, पुलिस प्रशासन आता है, लेकिन जो लोग है ना सर मानते नहीं है। ये कौन सा क्या 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 देते हैं आप? सर बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र सर। ग्राहक सेवा केंद्र बैंक ऑफ इंडिया का? हाँ सर। तो ग्राहक सेवा केंद्र में क्या क्या मिलता है? जैसे अकाउंट खोलना और पैसा विड्रॉ करना, पैसा जमा करना, यही है सर। हाँ, और वो कौन है? जी भैया जी, भैया जी हैं? बड़े भैया, बड़े भैया जी हैं? हाँ। हम तो छोटे भैया हैं, ये बड़े भैया, अंदर आ जाओ। बड़े भैया बैठे रहो, कायदे से बैठो, लेकिन जब लेडीज खड़ी है और दूर दूर खड़े हुआ करो भाई, पास काहे खड़े हो तो? नहीं समझा तो देंगे हम, बता तो देंगे, लेकिन परेशान है इसलिए आ जाती हैं आप। और लाइन बनाओ, ये खड़ी हैं आप, यहाँ खड़े हो कि आप आओ, यहाँ खड़े हो। हाँ ऐसा चला, यहाँ किसका नंबर है, लगाओ यहाँ, दूर दूर खड़े हो ना, लाइन लगाना नहीं मालूम क्या? सबको मालूम है, दूर दूर खड़े हो पर। चलो पीछे आओ, चलो आप पीछे आओ, एक जगह साथ साथ खड़े हो जाओगे तो कैसे होगा काम? मैं पहुंचा हूं तो खेरिया अहमद है, ये फिरोजाबाद का गांव, जहां बिल्कुल शाम को मैं चिड़ियों की आवाज़, मुझे गांव का भी अपना आनंद होता है। कैसे हैं? सब चढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। तो दूध का काम करते हैं आप? और क्या काम? बढ़िया। मुंह ढक लेते हैं? मुंह तो ढक लेते हैं काफी से। हाँ? ठीक है। दूध का काम करते हैं? दूध का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम मंदा चल रहा है सर। मंदा चल रहा है? मंदा चल रहा है। कैसे? ये कोरोना की वजह से मंदा चल रहा है सर। तो दूध ले नहीं रहे या दूध जा नहीं रहा? अभी लॉकडाउन में तो लेना भी बंद कर दिया था, अब सस्ता भी कर दिया है, 12 रुपए लीटर सस्ता कर दिया है पहले से। पहले कितना जाता था? पहले 40 रुपए लीटर जाता था सर। और अब? अभी आ रहा है 32-34 रुपए। तो सप्लाई कहाँ देते हैं दूध की आप? ये शुकोहाबाद जाता है डेयरी पर। शुकोहाबाद में? डेयरी में? डेयरी में। कितना लीटर दूध बेचते हैं आप? अभी हम बेचते हैं 300 लीटर, 150 सुबह 150 शाम को। 300 लीटर करते हैं। कितने जानवर हैं आपके पास? जानवर नहीं, किसानों का आता है हमारे पास। अच्छा, आप किसानों का सारा दूध इकट्ठा करते हैं तब और फिर डेयरी पे देने जाते हैं। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। चलिए उदयवीर जी, बहुत बढ़िया तरह से रहिए, अपने सुरक्षा पे रहिए और बढ़िया। ये देखो लेके आया है दूध, है लेके जाऊंगा। लेके जाओगे शुकोहाबाद? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, बढ़िया। क्या बोया है इसमें? चरी है साहब। चरी बोई है? चरी पाजी उसे कहते हैं जो जानवरों को खिलाने के लिए होती है। ज़्यादातर यहाँ पे वो किसान है जिनके पास जानवर हैं, तो उसके लिए उन्होंने लगाई है। आपको लग रहा होगा कि हम कैसे आ गए यहाँ पे, है ना? अरे हम ऐसे ही आए हैं हाल चाल पूछने, कोनो ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? कोरोना के समय में क्या चल रहा है गांव में, क्या हो रहा है, कैसा है हालात, जानने के लिए। तो बात सही है, पर कोरोना में को कभी मदद है रही है, ना है रही है। तो मदद मिली नहीं कुछ? क्या मदद कुछ आई कि नहीं आई? अब क्या मदद आई है? दुकानियों की पेंशन है ना है, और वो कैसे कहता है खेत के रुपया ना आए ना आके कह रही है कि ना तो पेंशन आई और ना ही खेत के रुपया आए। हाँ, और सबके आए। सबके आए गए, आपके नहीं आए? हाँ। बात समझ बंदया, कुछ देर ही बाकी है। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। तो कहाँ से खटिया कहाँ ला दिली? खटिया यहीं से लिए, टूट गई लेके आए। टूट गई तो लेके आए। नहीं, कितने की मिली? 600 रुपए। अच्छा, बहुत महंगी है। जाओ भाई जाओ। हाँ बाजी, गाँव का अपना जीवन होता है। आओ भाई बाजी। कैसे हैं? रोटी खा रहे हैं? बढ़िया, आनंद जी। गांव की गलियां तो पक्की हैं, सकरी हैं, लेकिन पक्की हैं। कैसे हो बेटा? ठीक है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई चल रही है अभी। पढ़ाई लिखाई चल रही है? क्या करते हो? BSc सेकंड ईयर है। कहाँ से? उतरारा से। उतरारा, ये जिला शुकोहाबाद? हाँ, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में। और सब ठीक है? अपना ध्यान रखना ढंग से, है ना? आराम से बांध के चलना, ठीक है? की जो गली है वो आके एक
तमाम छोटे रास्तों पे खुल जाती है। और एक सज्जन आते हैं मेरे पास, पूछते हैं बताइए, मैं तो आपसे पूछने आया था कि आप बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल आई एम राइट। आई एम राइट। बच्चा है, कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी खेतों से आ रहे हैं और जो है खेतों में क्या लगाया? धान लगाया है। हाँ, धान हाँ। की पौध कर रहे हैं। हाँ, गेहूँ कैसा हुआ था? गेहूं का प्रोडक्शन सही रहा। सही रहा। हाँ। तो चला गया मंडी पे सारा? मंडी पे सारा क्या, मंडी पे तो धांधली होती है, आप देख ही रहे हैं। किसानों का जो नीचे अगर 20 या 25 किलो यानी धड़ी पसेड़ी जितना भी रह जाता है तो हाल वो जो उनकी लेबर होती है अपने उसमें पाले में मिला लेती है और कह देती है ये तो हमारा खर्चा होता है। और मतलब बाजी समझे, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 100 किलो लेके गया किसान, मान लीजिए 100 किलो लेके गया, तो 100 किलो में जो 80 किलो तो चला गया, जो 20 किलो बचा वो जो तौल करने वाले होते हैं, जो वेइंग करते हैं उसकी, वो सब अपने में मिला लेते हैं। और सर एक आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, हाँ, जैसे प्रदेश सरकार पहले कई एक सालों में जो किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है भाड़ा के रूप में पल्लेदारी के रूप में दिया करती थी, हाँ। इस वर्ष अकाउंट में बिल्कुल नहीं आया। नहीं आया। और जब हमने समिति के अध्यक्ष हैं और जो है सचिव हैं उनको पूछा कि भैया ये अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया, तो उन्होंने ये बताया कोरोना काल की वजह से मोदी सरकार ने किसानों का ये पैसा नहीं दिया है। कौन सा जिला है ये? ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है सर। फिरोजाबाद। और गांव कौन सा है ये? गांव खेरिया अहमद है। खेरिया अहमद जी। और पोस्ट बनवारा है, तहसील जसराना, थाना जसराना। तहसील जसराना। जी। तो ये किसान है सब, तमाम सारे कुछ लोग हैं जो काम भी कर। टीवी पे भी देखता रहा हूँ, आपका अच्छा रोल है, देखा है। रोल तो अच्छा ही है मेरा। लेकिन आप ये आवाम की आवाज किसान। हाँ, मैं आता हूँ, कोशिश करता हूँ गांव के वहाँ तक पहुँचे। और ये कहना चाहूँगा जो पीएम किसान जो योजना निधि है, योजना है, उसमें 2-1 किस्त आई हुई है। उसके बाद अभी तक किसानों की मैं समस्याएं देख रहा हूँ, कोई जनसेवा केंद्र पर दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट मतलब कार्यालय दौड़ रहा है, वहाँ पे यही कह दिया जाता है कि अभी जो है कोरोना काल चल रहा है, अभी कुछ नहीं सुना जाएगा। तो उसका 2 किस्तें आई थी? जी 2 किस्तें आई। किसी एक किसान की समस्या नहीं बता रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। जी 2 किस्तें आई हैं लगभग। किसी की 2 आई हैं, किसी की 3 आ गई हैं। अभी तक जो 5-6 किस्तें आ जानी चाहिए थी। नौजवान है कुछ, क्या नाम है बेटा? किशनवीर नाम है सर। किशनवीर, क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती करते हो। और सब ठीक है? परिवार में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। कुछ कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं सर, डीजल की महंगाई इतनी हो गई है, किसान कुछ कर नहीं पा रहा है। बाजी डीजल, देखिए जब आप एकदम नीचे तक लेवल तक आते हैं वहाँ ये समस्या खड़ी हुई मिलती है। डीजल महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया सर। और डीजल की वजह से सिंचाई पे परेशानी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। जुताई वगैरह सभी में दिक्कत आती है। जुताई डीजल जरूरत है बहुत ज्यादा। क्यों जुताई उताई बगैर डीजल होती ही नहीं, ट्रैक्टरों से मशीनों से सब काम है। और डीजल बहुत महंगा हो गया। तो है ही महंगाई बढ़ी रही है। हर महीने बढ़ रहा है। हर महीने बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है भाई, रोजाना बढ़ रहा है। आप क्या काम करते हैं? काम तो भाई दिल्ली में करते थे। हाँ एक मिनट, हाँ जी, हाँ दिल्ली में करते थे जी साहब। आज 4 महीने हो गए कुछ नहीं कर रहे, डाले ऐसे ही पड़े हुए। दिल्ली में थे आप? जी हाँ। गाँव आ गए? गाँव आ गए, क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं? कुछ नहीं। कितने सालों से दिल्ली में है? दिल्ली में हम हुए 22 साल। 22 साल? जी हाँ। ओ बाप रे बाप, 22 साल से दिल्ली में थे? दिल्ली में कहाँ रहते थे? ये रहते हैं गांधीनगर। और वहाँ क्या काम करते थे? कपड़े की। वो दुकानें बंद हो गई? जी हाँ। परिवार के साथ यहाँ आ गए? नहीं, परिवार यहीं था। हाँ। परिवार यहीं था। तो अब क्या सोचें? अरे इतना कमाते नहीं है और क्या करें परिवार के साथ, और तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। खेती किसानी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो भाजी सबसे ज्यादा मुश्किल ऐसे लोगों के सामने आई है कोरोना में, जिनको मैं जरूर से दिखाना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि बताया जाए जरूर से कि ऐसे लोग जो 20 साल 22 साल से दिल्ली या मुंबई में रह रहे थे, 30 साल से मुंबई में रहते, वो गांव में लौटे। अब गांव में तो आ गए, खेती बाड़ी जो थी वो भाइयों के पास थी, या भाई लोग कर रहे थे, या तमाम सारे वो लोग कर रहे थे। इनको वो आदत नहीं थी। अब यहाँ पे आए हैं तो मुश्किलें सामने लेके आए। खेती उसमें क्या मिलेगा? और छोटे काश्तकार बताइए, 1-2 बीघे वाले। हाँ 1-2 बीघे वाले ही सब। तो दिक्कत तो आ गई होगी, बहुत दिक्कत आई। तो अब जाएंगे वापस कि नहीं जाएंगे? अब अभी तक कोरोना है, तब तक क्या करेंगे? उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद सोचेंगे। भाजी सबसे ज्यादा समस्या इन जैसे लोगों के सामने आई है, जो कि माध्यम से सर मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, मैं और लोगों से भी बात सुनूंगा। बाकी मैं आ रहा हूँ। देखो। हाँ देखो। हाँ तरंगे देखो, ऐप से आयु काम करके बताओ।
FCI में? हाँ, मजदूरी करके ये देखो वहाँ तरंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, वहाँ में मजदूरी करके आए हैं जी। कैसे हैं बाबूजी? भैया कैसे हैं? ठीक है साहब। ठीक है। खेती किसानी कैसी चल रही है? बस खेती बाड़ी है, पे गुजर बस करता है उसी में, और क्या है। मट्टी खराब है साहब, दूध बिक नहीं रहा है। दूध नहीं बिक रहा? रेट मिल रहा है क्यों? दूध तो अच्छा, दूध कम हो गया है, पैसा कम हो गया, पेमेंट नहीं मिल रहा, पेमेंट की बड़ा समस्या है। 9-10 हफ्ता हो गए पेमेंट के। तो दूध का पेमेंट नहीं आ रहा है? 9-10 हफ्ते हो गए। हाँ जी, हाँ जी। आज बताओ भाई, जो दूध हुआ है तो कुछ भैंसने वाले परेशान है, दूध महीना है पेमेंट ही ना मिल रहा है दूध के। 2 महीना हो गए? 2 महीना से ज्यादा हो गया, पेमेंट नहीं मिल रहा, बड़ा परेशान हो। 2 महीना से ज्यादा हो गया साहब, दूध का पेमेंट नहीं आया। पेमेंट नहीं आ रहा है, बहुत समस्या है। हुकूमती पे बड़ी दिक्कत है कि आदमी पेमेंट। हाँ बाबू, रेट दूध के गिराए थे, वो तो गिराए थे, पेमेंट भी डाउन कर दिया, पेमेंट भी नहीं भेज रहे। उसके अलावा उनके पास पैकेट पड़े हुए खल के, जो खली जानवरों के लिए, तो अपनी खली निकाल देते, अपनी खलों की वही रेट है, लेकिन दूध का आधा रेट है। अच्छा, वो खली ले लेते हैं? हाँ, वो खली भेज रहे हैं किसानों को डेयरी पे। हाँ। जो डीलर है ना उनके पास, ये खल रखो तुम पैसों के बदले में, खल खवाओ। जब हम गेहूं खवा रहे हैं, अपने गाँव का राता खवा रहे हैं, तुम्हारी खली क्यों लेंगे? जब हमारा दूध आधी रेट में तुम ले रहे हो, पहले जो रेट थे उसके आधा कर दिया तुमने, अब अपने खल के रेट भी तो गिराओ। पाजी, ये देखिए समझ में आई बात। जब आप यहाँ आए तब समझ में आई, वो बहस में नहीं समझ में आती पाजी। वो जो वहाँ AC कमरे में बैठ के वो बात समझ में नहीं आती, ये समझ में आई। क्या नाम है बाबू? मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है? चंद्रपाल जी ने कहा कि जब हम दूध डीलर से पैसा लेने जाते हैं तो डीलर कहता है कि ये खली ले जाओ। खली वो होता है जो पाजी जिसको रातब कहते हैं, जानवर को खिलाते हैं, तो पैसे के बदले वो दे देता है। उसके रेट वही हैं जो पहले थे, लेकिन दूध के दाम आधे हो गए जी। जबरदस्ती देते, घी देते, पाउडर देते और खल देते और जबरदस्ती देते, ले जाओ, पैसा नहीं देता आदमी। और किसान को चाहिए पैसा, क्योंकि उसके बच्चे हैं, पढ़ाई है, स्कूल है, सब है। लोग लाइट से और ज्यादा परेशान है। लाइट से? क्योंकि बिल इतने आते हैं, बहुत ज्यादा है, और मीटर लगे हुए हैं घर घर पर, लेकिन रीडिंग लेने कोई नहीं आता। साल में 2 साल में रीडिंग लेने आएंगे तब इकट्ठा बिल रख देंगे, किसान कहाँ से देगा? नहीं, ये तो बहुत गलत है कि साल 2 साल में तो कोई नहीं दे पाएगा। एक इसको तो हर महीने होना चाहिए। किसान कैसे देगा? हर महीने रीडिंग लेना आना चाहिए ना। 3 साल से रीडिंग नहीं निकाली मीटरों की। 20,000 रुपए बिल पड़े हुए, कैसे देंगे बताइए? हाँ जी, 19-20 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, कैसे देंगे? और 3 महीने से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, कोई नहीं आ रहा है। जी जी, हो गए 3 ट्रांसफार्मर जो बिजली के विद्युत हैं, वो खराब पड़े हुए हैं, आज तक सुनवाई नहीं। और बहुत से बुजुर्ग जो है जैसे ऐसे गर्मी में परेशान है, बहुत से। कोई लाइट नहीं, 3 महीने हो गए, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, कोई नहीं है सुनने वाला। हाँ जी, हाँ 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 बेटा, दूसरे गांव में चार्ज करके लाए ये फोन। दूसरे गांव गए चार्ज करने? हाँ। दूसरे गांव में चार्ज करके लाए ये फोन। गाना चल रहा है तुम्हारी नजरों में जो देखा मैंने। नजरों में क्या देखा पाजी, हकीकत में देखो। तो तुम दूसरे गांव गए चार्ज करने? दूसरे गांव गए थे। यहाँ लाइट नहीं है? लाइट नहीं आ रही? ट्रांसफार्मर ही खराब है। ट्रांसफार्मर फूके? कई दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। बाहर से टंकी एक लगी हुई है, वहाँ से पानी आता है, उसका भी पानी कभी कभी आता है और बहुत ही ज्यादा विषैला आ रहा है, बिल्कुल खराब पानी आ रहा है। वो भी 3 दिन। मैं गांव का नाम जानना चाहता हूँ। गांव का नाम क्या हो गया? ये कौन सा? खेरिया अहमद। ठीक है, खेरिया अहमद। खेरिया अहमद। जिला फिरोजाबाद है। जिला फिरोजाबाद। थाना जसराना। थाना जसराना। तहसील? अरे एक बात और हम कहना चाह रहे हैं जी बाबू जी। ये सरकार, ये कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन गांव में एक तरफ से क्यों नहीं वो चेकिंग कर रही है, तो क्यों वायरस आगे के लिए रोका जा सके। इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये करो वो करो, लेकिन चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ से सैनिटाइज किया जाए, प्रति परिवार को, प्रति आदमी को सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद आगे कोई प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकार ये खुद बढ़ा रही है इस चीज को। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम श्यामवीर सिंह है। श्यामवीर सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सही है वो, जैसे तमाम सारी बातें बताई वो ठीक है, सारी सही है आपकी, लेकिन इस वाले में मैं कहना चाहता हूँ खतरा सबसे ज्यादा इसी समय है जी। जो आपने कहा ना, ये जो वक्त है सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, तो सब आ जा रहे हैं।
ये आपकी बात सही है। मुझे अभी तक गांव सारे सेफ मिले हैं, सारे गांव सेफ थे। सेफ के मतलब वहां पे गांव में कोरोना नहीं है, गांव में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 अब दिक्कतें शुरू होंगी। फिर भी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम शुरू होगी, इसलिए शुरू होगी क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो व्यवस्था प्रॉब्लम होगी। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि गांव में भी पाजी स्क्रीनिंग शुरू होनी चाहिए। मैं एक बात कहूँगा, बहुत ईमानदारी के साथ कहूँगा, उत्तर प्रदेश में लगभग मैं 20-22 दिनों से घूम रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के गाँव में घूम रहा हूँ। चीज़ें बेहतर हैं, प्रशासन बेहतर काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। कोरोना को लेकर जहाँ तक सवाल है, बहुत बेहतर काम किया है, इसमें दो राय नहीं। और प्रदेशों की बात करें उससे बेहतर काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसको निसंकोच कहना चाहिए। लेकिन अब जब मैं जा रहा हूँ, दोबारा जब लौटता हूँ उन गाँवों की तरफ, दोबारा उन शहरों की तरफ लौटता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ज़्यादा जैसे मैनपुरी में हुआ कि बाज़ार खुले हुए थे लेकिन अब बाज़ार बंद किए गए क्योंकि केसेस निकले, लिहाजा गांव के तमाम सारे लोग मौजूद हैं। इनके उनकी ये बात सही, आपकी बात सही। क्या नाम है साहब आपका? श्यामवीर सिंह। क्या करते हैं आप? सर मैं भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक केंद्र चलाता हूँ। ग्राहक केंद्र? जी सर। तो वहाँ तो बहुत सारी भीड़ होती है। जी सर, ये ऊपर परमात्मा के ऊपर 3 महीने इस तरह से काटे हैं सर। सारी महिलाओं को पैसा बांटा है सारे दिन, 7 बजे से लेकर 7 बजे तक। ताली बजाइए इनके लिए। आपको मैं सलाम करता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया कहा आप। असल में भाजी इन लोगों का सम्मान होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने तमाम खतरों के बीच में भी 3 महीने सेवा केंद्र चलाया है, बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जी सर। और पैसा बांटा है, क्योंकि अगर ये नहीं देते तो गाँवों में वो तमाम औरतें जो आती हैं उनको पैसा नहीं मिलता। जी सर, बहुत परिस्थितियों में पैसा मिला है, गरीबों के घर पैसा पहुँचा है, इससे उनका काम धंधा चला है। बिल्कुल उनकी परिस्थितियों को कुछ समस्याएं हटी हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गाँव में दूध को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर यह समस्या है, इस खास तौर से इस गांव के पानी के सब। मैं एसडीएम साहब से जसराना में जो है, आपके तो एसडीएम जसराना में बैठते होंगे, एसडीएम साहब से दरखास्त करना चाहता हूँ, डीएम साहब से और एडीएम साहब से दरखास्त करना चाहता हूँ। खास तौर से जसराना का जो ये गाँव है जिसमें मैं आज आया था, प्लीज़ बिजली के बिल जो हैं वो सेटल किए जाएँ, देखा जाए। और जिस तरह से एक बच्चा जाता है बाहर से गांव के चार्ज करने के लिए, वो स्थिति ठीक की जाए, पानी की समस्या ठीक की जाए। क्योंकि अगर कोरोना से लड़ना है तो इन सारी समस्या को समग्रता के साथ देखना होगा, वरना धीरे 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 आने वाले समय में कई और तरह से समस्याएं पैदा होंगी। आप समझदार हैं, जानते हैं बेहतर, अच्छी तरह से, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ क्योंकि गाँव में लोग परेशान हैं। जी साहब। दूध का पेमेंट नहीं हो रहा, इसके लिए बहुत परेशान है लोग। मैं जानता हूँ, पैसा आ ही नहीं रहा होगा। करीब 2 महीना से 2.5 महीना करीब हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा। कभी 1 पेमेंट दे, 2 पेमेंट, 2.5 महीना मतलब ड्यू करे बैठे भाई जी। 2-2, 2.5 महीने से दूध का पेमेंट नहीं हुआ। ये गाँव है जिसमें दूध सारा जाता है, और अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। 1-1 किलो दूध अपने बच्चा को न दे के मतलब डेयरी पे देते हैं, और वो हम। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर दूध दिया है तो पैसा मिलना चाहिए, ना कि और कोई सामान कि खली ले जाओ, घी ले जाओ, पाउडर ले जाओ। ये नहीं, ये गांव की, ये किसान की इच्छा होनी चाहिए कि उसे क्या चाहिए। जरूरत पैसे की है। हाँ साहब, जरूरत पैसे की तो खली से हमारा काम थोड़ी चलेगा। कहता है पेमेंट की। क्या बात है, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शेर सिंह यादव है। शेर सिंह यादव जी कहते हैं कि साहब जरूरत तो पैसे की है, खली खा लें क्या? खली तो जानवर खाता है, क्या खली खा लूं मैं? वही तो कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे खिरिया में कि नंबर 1 पानी, नंबर 2 बिजली, सबसे ज्यादा परेशानी है। समझे सर? आप पानी चेक कर लीजिए एक बार पानी चेक कर लीजिए। अगर आपके मुंह से अगर तुरंत ही बाहर न निकल जाए तब कहना, उससे हम नहाते हैं। भाजी मैं इतने बरसों से घूमता हूँ, गांव जाता हूँ। मैं गांव ऐसे जा रहा था तो मैंने कहा देखो तो रुको पाजी, इस गांव में चलते हैं, इस गांव में चलो। मैंने कोई मालूम नहीं, इस गांव का कोई अता पता नहीं मुझे। मैंने कहा कि चलो इस गांव में चलो। रुको 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 रुको, अरे रुको भाई रुको। मैंने कहा चलो इस गांव में चलो, और मैं इस गांव में आ गया। अंधेरा हो चुका है फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ इतना। मैं इस गांव में आया, मुझे इतना अनुभव है कि कौन झूठ बोलता है और किसकी आंखें सच। आप झूठ नहीं कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। शर्म आ गई मुझे जब आप कह रहे हैं कि पानी पी लीजिए। वो पानी, ऐसा पानी जिसको ये कहते हैं कि सत्तू में जैसे नमक मिलाया जाता है, वैसा है पानी। ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही पानी खेरिया में पानी हो रहे हो। खराब है पानी, खराब हुआ है पानी, खराब हुआ है ही ना पानी।
का पानी इन्होंने भरने जा घर फिर तब पानी मिले अपन घर नल वो हाल भर लो पी लो। हाय हाय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं कोरोना से भी लड़ लूंगा। पर क्या अच्छा होता कि मेरे घर में एक नल होता और नल में पानी आता और मैं हाल ही जाके पानी भर लेता। मैंने नहीं कहा था कुछ, ये गांव के लोगों की तालियां आपके पास आवाज तक पहुंची हो तो बहुत अच्छी बात। और पता नहीं इस समय कहते हैं कि एक बार किसी समय 24 घंटे में एक बार जीवा पे जबान पे सरस्वती आती हैं और जब वो कहा जाता है वो सच हो जाता है। मैं कहता हूँ कि हे ईश्वर, अगर वो यही है तो आ गया हो और आपके घर में सबके घरों में नल आ जाए और पानी आने लगे। इतनी उम्र में मैंने अब तक कोई मीडिया वाला गांव में कभी नहीं आते देखा। जहां नेता है वहां मीडिया 50 खड़ी है, सारी पोजीशन पहुंच रही है, हर जगह पहुंची। लेकिन गांव की देहात में गांव में बिना नेता के कोई मीडिया आने को तैयार आप आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप पहली बार आए हो किसी इतनी खींच के तमाचा मारा है मेरे पाजी कि गाल मेरे लाल हो गए। मेरे नहीं, ये आपकी स्क्रीन पे मारा गया तमाचा है पाजी। बड़े दिनों बाद दिल से बोला हूँ आज, तमाम बार हंसा देता हूँ। आपको लगता है ये हंसाता है, हंसाता नहीं हूँ पाजी, हकीकत बताता हूँ।